सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अभी अब्दुल क़य्यूम से बात कर रहे थे कि सियासत तो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप वक्त से पहले, लेकिन फिर भी हालातों वाक़यात का कुछ अगर जायज़ा लिया जाए, पहले जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था और अब आज कहा गया है कि जी 8 फरवरी का जो सूरज है वो बिलावल भुट्टो की फ़तह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में तो तीर चल गया है, आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात का आम इंतखाबात के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। सही, इसकी डायनामिक्स ही लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की मुख्तलिफ होती हैं और जनरल इलेक्शन की मुख्तलिफ होती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि काश पाकिस्तानी वोटर को ये हक़ मिल सके कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक क़यादत का इंतखाब कर सके, तो फिर तो हम कोई तज़किया कर सकें। लेकिन मसला ये है कि जब खेल सारा स्क्रिप्टेड होता है तो फिर कैसे तज़किया किया जाए। अब ये जो कहा ना मोमेंटम चलेगा, लहर चलेगी, क़य्यूम सदीकी साहब ने, अब ये जिन्होंने लहर चलानी है अब वो देखेंगे किस तरफ जो है। जैसे PTI के हक़ में अगर 2018 में लहर चलाई गई थी, अब अगर नवाज शरीफ साहब के हक़ में लहर चलाई जानी है या किसी और के हक़ में लहर चलाई जानी है तो वो तय करेंगे ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अभी डिसाइड होना बाकी है। नहीं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो वैसे तो बहुत से तज़किया निगारों ने, सुहेल वड़ाई साहब ने तो लिख दिया है कि जनाब डिसाइड भी हो चुका है। अच्छा। सारा का सारा खेल ही डिसाइड हो गया है। उन्होंने तो बता भी दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं। तो बहुत से लोग तो हमारे यहाँ बहुत सी पहले पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ तय हो चुका है, स्क्रिप्टेड के तहत ये है और ये है और ये है। लेकिन जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसके अंदर बाज़ औक़ात आप चीज़ों को प्लान करते हैं, नताइज उसके बरक्स निकल आते हैं। और अब देखना सिर्फ ये है कि जो इलेक्शन कैंपेन चलेगा वो कितना फेयर है। यानी आप कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाइच मेरे से पहले दुकान खोल के बैठा नहीं, मेरे से नहीं, मैं तो बहुत से जर्नलिस्टों के बारे में कह रहा हूँ, आपसे पहले क्या, मैं तो बहुत से लोगों से पहले कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने ये लिख दिया है कि जी ये खेल जो है। सलमान आबिद साहब ने अपनी ही बात की तरदीद अपने ही जुमले के अंदर कर दी कि प्लान कुछ और होते हैं, वो कुछ और जाता है। नहीं, वो तो मैंने कहा कि प्लान अभी तो मैंने तो क़य्यूम सदीकी साहब आपको बताया कि प्लान क्या है। प्लान तो मैंने आपको बता दिया ना। तो मैंने कहा कि बाज़ औक़ात प्लान नताइज नहीं देते। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, एक तो हमारे यहाँ लोगों का ख्याल ये है कि 2018 में जो हुकूमत बनी वो स्क्रिप्टेड थी और उससे पहले सारे इलेक्शन शफाफ हुए थे और पहले सारे के सारे इलेक्शनों में आवाम फैसला करती थी। आपको भी पता है, सदीकी साहब को भी, मुझे भी पता है, रिजवान रज़ी साहब भी जानते हैं कि 70 से लेके जो 2018 तक के हमारे इलेक्शन की हिस्ट्री है वो क्या रही है, कैसे इत्तेहाद बनते थे, किसको लाया जाता था, किसको निकाला जाता था। ये भी खेल का एक हिस्सा है ना। हमने देखा है अपनी आंखों के सामने कैसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, कैसे बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, कैसे इमरान खान के हक में कैंपेन चली, कैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए जद्दा से, फिर कैसे वो वापस चले गए। तो ये भी तो एक खेल के हिस्से हैं ना जो हम मुख्तलिफ सूरतों में देखना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में जो उसकी क्रेडिबिलिटी के सवालात हैं वो हमेशा से मौजूद रहे हैं। और ये छोड़ दें कि सियासी जमातें क्या कहती हैं कि इलेक्शन क्रेडिबल थे या नहीं थे। आम तज्जियाकारों को देख लें, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देखें, जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं वो भी हमारे इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर बहुत से सवालात उठाते हैं। तो अब सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके बारे में 8 फरवरी के बारे में कह दिया गया कि इलेक्शन की डेट है, अब इस इलेक्शन के अंदर किस किस्म का मंजरनामा इलेक्शन डे से पहले हमें देखने को मिलेगा। यानी आज के दिन तक तो, अभी तक तो PTI को किसी किस्म की सियासी रैली करने का हक नहीं है। वो जो उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन की है उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा ये इजाज़त कब मिलती है, क्या वो वाकई इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। तो ये सब चीज़ें देखेंगे तो उसके नतीजे में अंदाज़ा होगा ना कि ये जो हवा है ये किसकी तरफ लाई जाएगी और किसको वहाँ से दीवार से लगाया जाएगा। ठीक है।